Welcome to your channel MPPSC with Pravesh. In this video, we are going to talk about another physiographic division of India, Northern Plains. तो इससे पहले हमने जो है एक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया आइलैंड्स देख चुके हैं, आप उसका वीडियो लिंक में सर्च कर सकते हैं। और आज हम दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया देखेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों सिलेबस में मेंशन्ड है। और इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। जो है वो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स और देयर, जिनको हमने एक एक्रोनिम भी बनाया था, हिंद पीसी से हम याद कर सकते हैं। H फॉर हिमालयाज, I फॉर आइलैंड, N फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स, D फॉर डेजर्ट, P फॉर पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड C फॉर कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो आज हम जिस फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करने वाले हैं वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हम इस फिजियोग्राफिक डिवीजन को समझें उसके पहले इसके जो दो शब्द हैं उनको देख लेते हैं कि क्यों इनको नॉर्दर्न प्लेन्स बोला जा रहा है। नॉर्दर्न प्लेन्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो इंडिया का मैप है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में ये प्लेन्स लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न पार्ट में, चाहे इंडस प्लेन्स हो, चाहे गंगा प्लेन्स हो, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हो। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न पार्ट में। उसके बाद जो प्लेन होता है, ज्योग्राफी में प्लेन्स को कैसे डिफाइन किया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। So, in geography, plain is an extensive area of flat और gently undulating land। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसा एरिया जो फ्लैट है या फिर जेंटली अंडुलेटिंग है। अंडुलेटिंग का मतलब होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वेव की तरह जो बनता है, लेकिन कैसी वेव बनेगी? जो धीरे धीरे करके नीचे और ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा आपको उसमें स्टीप टाइप का नहीं दिखेगा। अगर स्टीप है तो वो फिर प्लेन नहीं होगा। यहां पे आप प्लेन का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ फ्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग लैंड। तो अब हम शुरू करते हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो जो तीन बड़ी नदियां हैं, बिग से आप याद रख सकते हैं, BIG, बिग, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा। Alluvial deposits brought by the river Indus, Ganga and Brahmaputra has led to formation of the northern plains। अब अगर हम इनके लेंथ की बात करें तो they have a length of 3200 किलोमीटर from east to west and a breadth of 150 to 300 किलोमीटर and the depth of 1000 to 2000 मीटर। तो जो सॉयल है यहाँ पर उसकी डेप्थ कितनी है? 1000 टू 2000 मीटर। ठीक है, अब अगर हम डिविजन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स को जो है फिजियोग्राफिकली हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन्स। ठीक है, तो ये तीनों इसी क्रम में याद रखिएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन्स। और अगर हम रिवर्स के हिसाब से बात करें तो दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इंडस प्लेन्स, जिसका कि बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में आता है। गंगा प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड देन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो इन सभी को हम डिटेल में नीचे देखेंगे, तो इस मैप को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो ये हमको नॉर्दर्न प्लेन्स का एक बेसिक याद हो गया। अब फिजियोग्राफिकली देखते हैं हम पहले भाबर के बारे में। सो भाबर क्या है? इट इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर्स पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ स्लोप। ठीक है, तो शिवालिक के नीचे फुटहिल्स पे जो 8 से 10 किलोमीटर की बेल्ट है उसको क्या बोला जाता है? भाबर। और यहाँ पर इसकी क्या खासियत है? ज्यादातर जो नदियां ऊपर से आती हैं वो अपना हैवी मटेरियल्स, रॉक और बोल्डर्स यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं एंड दे ऑफन डिसअपीयर। ठीक है, तो यही चीज आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स एंड एट टाइम्स डिसअपीयर इन दिस जोन। तो जब यहां पर गायब हो जाती हैं तो फिर कहां पर निकलती हैं? देन भाबर के साउथ में जो है वो तराई का रीजन है। सो साउथ ऑफ भाबर इज द तराई बेल्ट विथ एन अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ 10 to 20 किलोमीटर। तो 10 से 20 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और जहां पर नदियां जो है निकलती हैं फिर से, एंड दे डो नॉट हैव एनी क्लियरली डिमार्केटेड चैनल। तो कोई फ्लो करने का कौन से एरिया से फ्लो होंगी इसका क्लियर डिमार्केशन नहीं होता, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे क्रिएट स्वैम्पी एंड मार्शी कंडीशंस। तो गीले टाइप की कंडीशंस बनाती हैं, एंड हेंस दिस एरिया इज नोन एज द तराई। तो तराई की अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगी? द मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशंस आर नोन एज
तराई, फिर उसके नीचे जो है वो हमारे एलुवियल प्लेन्स हैं, एंड साउथ ऑफ द तराई इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स। तो जो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट है उसको जो है वो क्या बोला जाता है, भंगर बोला जाता है, ठीक है। और जो न्यूअर एलुवियल डिपॉजिट है उसको खादर बोला जाता है, ठीक है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कबाड़ को जो है वो नॉर्थ इंडिया में भंगार भी बोला जाता है, ठीक है। तो भंगार जो है पुराना सामान होता है, तो इट इज ओल्ड एलुवियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय ओल्डर एलुवियम। तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो किससे बना हुआ है, ओल्ड एलुवियम से बना हुआ है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, ठीक है। तो जो फ्लड प्लेन्स हैं रिवर के, उनके ऊपर वो आपको ऐसा लगेगा जैसे छत बनी हुई हो। एंड द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। तो जो कंकड़ होते हैं वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं, जिनको कि इस सॉइल में, एलुवियल सॉइल में, ओल्डर एलुवियल सॉइल में पाए जाते हैं। उसके बाद जो नई हमारी एलुवियल सॉइल होती है ये हर साल डिपॉजिट होती रहती है और बनती है, एंड दे आर आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। द यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। दे आर फॉर्म्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आर दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि कौन सी सॉइल इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी होगी और ऑप्शन में खादर भी हो और भांगर भी हो, तो हम खादर को चुनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पंजाब प्लेन्स, ठीक है। तो पंजाब प्लेन्स क्या को, क्योंकि नदियों के हिसाब से अगर हमको बांटना हो तो इसको किस हिसाब से बांटा गया है, पंजाब प्लेन्स, देन वी हैव गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो या पंजाब प्लेन्स को इंडस प्लेन भी कहा जा सकता है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, इट इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इसका ज्यादा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, एंड दिस प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स, ठीक है। दोआब शब्द हमारा हम देख लेते हैं, दो आब्स। तो दो का मतलब तो आप सभी जानते हैं, दो होता है, और आब का मतलब पानी होता है, ठीक है। इसी तरह पंजाब का मतलब 5 नदियों का जहां पे है उसको पंजाब बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग पंजाब प्लेन्स के बारे में। देन वी हैव गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स की हमारी लोकेशन क्या है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। तो घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो है प्लेन्स है वो गंगा प्लेन्स हैं, एंड दे आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की अगर बात की जाए तो मेजरली दे कवर द स्टेट ऑफ असम एंड दे आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंड बार्स, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंड बार्स के लिए जाना जाता है, एंड मजूली आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मजूली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो कि इनहैबिटेड है। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में। And these plains have characteristic features of mature stage of fluvial, erosional and depositional landforms such as sandbars, meanders, oxbow lakes and braided channels। तो इनका जो फीचर है वो कैसा है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। कौन कौन से, सैंड बार्स, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड ब्रेडेड चैनल्स। तो ये भी हम लोग एक फीचर याद रखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। एंड दीज प्लेन्स सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि बहुत फर्टाइल है तो यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, वीट, राइस, सुगर केन एंड जूट, एंड हेंस दे सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आबादी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो हमको याद रखनी है और पेपर में लिखनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।